हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्न अबाउट बोर्ड मास। चलिए हम बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। बोर्ड मास तो आप लोगों ने देखा ही होगा और सुना ही होगा उसके बारे में कि उसका रूल जो है वो कैसे कैसे है। अगर हम देखते हैं तो बोर्ड मास, बोर्ड मास मींस B for bracket, O for off, division, multiplication, addition and at least subtraction। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेट किसी भी तरह का हो सकता है। बिग ब्रैकेट के अंदर में स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है और सिंगल ब्रैकेट्स भी हो सकता है। ब्रैकेट किसी भी तरह का है। और ऑफ का मींस होता है कि जहां पर भी ऑफ लिखा होगा वहां पर हम मल्टीपल का साइन लगा सकते हैं। और डिवीजन तो आपको पता ही है, डिवाइड का साइन, और मल्टीप्लाई इनटू का साइन, गुना का, एडिशन जोड़ का दे देते हैं, और सब्सट्रैक्शन घटाव का दे देते हैं, माइनस का। तो ये है बोर्ड मास का नियम कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना है कोई भी क्वेश्चंस में। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हमें उस क्वेश्चन में ऑफ को खोजना है। अगर ऑफ भी नहीं है तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन को देखना है। अगर डिवीजन भी नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो सही आएगा। लेकिन अगर हम इस नियम को फॉलो करेंगे तब हमें कभी भी अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक नियम के तहत चलना होगा। तो हम कोई क्वेश्चंस को बना करके देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ऐड का साइन है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ ऐड का साइन है, और ये ब्रैकेट भी है दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब सबसे पहले तो ब्रैकेट का देखते हैं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर का सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? फिर से ऑफ देखना होगा, डिवीजन देखना होगा, मल्टीप्लिकेशन देखना होगा। तो ऑफ तो जबकि है नहीं कहीं, डिवीजन भी कहीं है नहीं, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन है, कहां पर है? वो यहां पर है, इन दोनों के बीच में। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर का तो करना ही है, लेकिन बाहर में रूल के अकॉर्डिंग में जो आ रहा है साइन वो हम कर सकते हैं। तो 2 को नहीं किए तो 2 को हम इसी तरह से लिख देंगे, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 हो गया, एंड 6 3 18 एंड 19। एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिए, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये है इसके अंदर का, तो अब इसके अंदर का यहाँ पर डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ऐड, फिर से वही रूल में आ जाता है कि हमें डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर तो डिवाइड करना है पहले, तो डिवाइड है ये दोनों के बीच में, 6 और 2 के बीच में। तो 6 और 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर को हम इसी तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद इसको ऐड नहीं करना है, देख लेते हैं आगे प्रोसेस में क्या है। हो सकता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड मिल जाए, तो अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो गलत हो सकता है, तो अभी ऐड नहीं करना है। तो 2 + 19.2 इसी तरह से लिख लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो भी साइन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग है वो अगर मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी नंबर्स है उसको आप प्रॉपर्ली जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे ही उतारते चले जाएंगे। अब हम इसके अंदर का देखते हैं। यहाँ पर मल्टीपल है, जबकि रूल में मल्टीपल ही है डिवाइड के बाद, तो हमें ऐड नहीं करना है, मल्टीपल करना है। तो 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, एंड देन
1/2 जो है वो इसी तरह से लिख देते हैं। अब हम फिर से इसे उतारना ही है, क्योंकि हम ये ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन भी आ जाएगा बीच में। तो क्या करेंगे फिर? अब यहाँ पर देखते हैं तो इस जो है कि यहाँ पर फ्रैक्शन वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस अगर आ जाता है तो उसमें नीचे में हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख करके। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, अगर हम 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में हो जाता है, ये 1 तो 1 ही रहेगा, और ये 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में, मींस ये जो 2 आया वो इसका एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ 2 एलसीएम हो गया। एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट का जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में होगा, और जितने टाइम्स में हो रहा है उससे हम ऊपर जो डिनोमिनेटर नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 आया था, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस, उसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 1 बना देंगे। 2 प्लस 19.2, और अब इस नंबर को जो सॉल्व करेंगे वो सिंगल नंबर मिलेगा, तो हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि इससे हम क्यों नहीं ऐड किए थे, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो नंबर्स के बीच कोई साइन नहीं रहेगा तो समझिए कि मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हमें इससे ऐड नहीं किए थे, नहीं तो ऐड कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नियम में ये कहता है कि हमें पहले मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में करना है। तो अगर हम इसे ऐड कर देते तो गलत आ जाता है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं, तो 6 और 1 7 हो गया, और नीचे 2 हो गया। अब जो नंबर निकला है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए आप लोगों ने बता दिया पहले मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं कि अगर हम सेम करना फ्रैक्शन तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हमें पता है कि डिवाइड जो होता है नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पर दोनों जो है नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये मतलब इसे भी डिवाइड कर सकता है और ये 2 इसे भी डिवाइड कर सकता है। तो ये 2 7 को तो नहीं करेगा, लेकिन ये 2 इसे तो कर सकता है, तो इसे डिवाइड कर देते हैं। 2 से 19 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में। अब इसमें से जो एक बचेगा वो एक हम 12 में कर देते हैं, अभी 2 में तो हो जाएगा 12। 2 का टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, और यहाँ पर पॉइंट से एक डिजिट में, तो एक डिजिट में पॉइंट लगा दिया। अब ये जो नंबर बचा है ये दोनों सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी करना है इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 6 42 हो जाएगा और 9 6 63 हो जाएगा। 63 एंड 4 60 67, यहाँ पर लिख लेते हैं 67। अब हम इसमें से देखते हैं कि अगर यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 2 है, तो ये तो वन नंबर पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या से ऐड करेंगे या फिर पॉइंट से ऐड करेंगे? पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण संख्या से ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पहले ही कर चुके हैं। तो ये पूर्ण संख्या से ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 67 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 69 एंड 0.2, ये रहा आंसर। अब हम लोग बोर्ड मास के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो 3 + 6 मल्टीप्लाई 1/2 + 6 ब्रैकेट 2 + 3 डिवाइड 3 into 1/1। अब इसमें से आपको फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और उसके बाद ब्रैकेट भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो पहले देखे थे कि ब्रैकेट के अंदर का तो सॉल्व होगा ही, लेकिन बाहर में हम देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग में ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ये सब है कि नहीं। तो बाहर में इसको छोड़ करके यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो करना ही है, तो इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जिसे नहीं कर रहे हैं उसे हम इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम ये डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर समझो कि 1 है। अगर ये नीचे है तो ये फिर सीधा नोमिनेटर में आ गया, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स में, और ये मल्टीप्लाई है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, मतलब कि ये अगर हम सॉल्व कर दे तो केवल 3 आएगा। और अब यहाँ पर बच रहा है प्लस में 6। अब इस साइड को करते हैं,
अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, तो 2 को हम इसी तरह से लिख देते हैं, प्लस को भी हम इसी तरह से लिख देते हैं। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/1 लिख देते हैं। अब फिर से हम इसे जब तक खत्म नहीं करेंगे तो इसे हम यहाँ पर जो नंबर्स है वो जो साइन के अकॉर्डिंग है उसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे हम घटा और जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी नंबर में आ सकता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। 3 + 3 + 6 इसे छोड़ देते हैं। अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1 और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 1 ही आएगा। इसके नीचे 1 है तो कटेगा तो है नहीं, 1 में आएगा। अगर यहाँ पर 2 + 1 लिख दे तो ये करेक्ट होगा, इनकरेक्ट नहीं। तो 2 + 1 अब हम इसे ऐड कर देते हैं, और अगर बाहर निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई साइन नहीं है देन मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है बिटवीन टू नंबर्स। तो 3 + 3 + 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, हो गया। अब हमें स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो रूल के अकॉर्डिंग भी पहले मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने ऐड नहीं किया था। ऐड कर लेते तो गलत हो सकता था। अब हम इसे सॉल्व करते तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भी 3। अब ये सब को हम ऐड करेंगे लास्ट, तो 3 3 6 हो गया और 18 24। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।